घटाव से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। दिया गया सवाल 35 घटाव 27 है। इसका मतलब है कि हमें 35 में से 27 को घटाना है। आइए हम पहले 35 और 27 को दहाई और इकाइयों के कॉलम में रखें। 35 में 3 दहाई और 5 इकाइयां हैं और 27 में 2 दहाई और 7 इकाइयां हैं। चलिए मानते हैं कि लकड़ियों का एक बंडल 1 दहाई के बराबर है और एक लकड़ी 1 इकाई के बराबर। तो इस हिसाब से 35 में 3 दहाई हैं जो 3 बंडल के बराबर हैं और 5 इकाइयां हैं जो 5 लकड़ियां हैं। पहले हमें इकाइयों को घटाना होगा। इसका मतलब है कि हमें 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को घटाना है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और यही कारण है कि हमें दहाइयों के कॉलम से इकाइयों को उधार लेना पड़ेगा। तो आइए हम दहाई के कॉलम से एक दहाई उधार लेते हैं और इसे 10 इकाइयों के रूप में इकाइयों की कॉलम में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दहाई 10 इकाइयों के समान है और ऐसा करने पर हमारे पास दहाइयों के कॉलम में एक बंडल कम हो जाता है और इकाइयों के कॉलम में 10 अतिरिक्त लकड़ियां मिल जाती हैं। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 5 इकाइयां पहले से थीं। उसमें हमने 10 इकाइयां और मिला दी, इसलिए अब हमारे पास इकाइयों के कॉलम में 15 इकाइयां हैं। इससे हमें 7 इकाइयों को घटाना होगा। अब क्या हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को घटा सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। तो कितनी इकाइयां शेष हैं? अब हमारे पास 8 शेष इकाइयां हैं। अब हम दहाइयों को घटाते हैं। चूंकि हमें 2 दहाई से 2 दहाई को घटाना है, यानी अब हमारे पास कोई दहाई शेष नहीं बची। इसका मतलब है कि 35 में से 27 घटाने पर 8 प्राप्त होगा, यानी 35 घटाव 27 बराबर 8 है। अब जब हम इसे समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि वास्तविक सवाल कैसे हल करें। हमने पहले देखा था कि हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को नहीं घटा सकते थे, तो हमें एक दहाई उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। हमारे पास मौजूद 3 दहाइयों में से हम एक दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों में बदलते हैं। इसलिए दहाई के कॉलम में 2 रह गया, यानी हमारे पास 2 दहाइयां बची हैं। और हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 15 इकाइयां हैं, जिनसे हमें 7 इकाइयों को घटाना है और ऐसा करने पर हमारे पास 8 इकाइयां बचती हैं। जब हम 2 दहाई से 2 दहाई घटाते हैं तो हमारे पास 0 दहाई बची। इसलिए 35 में से 27 का घटाव 8 है। अब आइए हम घटाव से संबंधित एक और सवाल देखते हैं। 403 में से 36 घटाएं तो इसका हल क्या होगा? शुरू करने के लिए हम पहले 403 और 36 को उपयुक्त सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के कॉलम में लिखते हैं। 403 में 4 सैकड़े, 0 दहाई और 3 इकाइयां हैं और 36 में 3 दहाई और 6 इकाइयां हैं। अब हम लकड़ी, बंडल और बक्सों में 403 को दर्शाते हैं। तो 403 में 4 सैकड़ा मतलब 4 बक्से, 0 दहाई मतलब कोई बंडल नहीं और 3 इकाइयों का मतलब 3 लकड़ियां हैं। 36 में 3 दहाई और 6 इकाइयां हैं।
इकाइयों से शुरुआत करते हुए हमें 3 इकाइयों में से 6 इकाइयों को घटाना होगा। अब जाहिर सी बात है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था, हमें दहाई वाले कॉलम से इकाइयों को उधार लेना होगा, पर दहाइयों का कॉलम तो खाली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दहाइयों के कॉलम से आगे बढ़कर सैकड़े के कॉलम से उधार लेना होगा। यदि हम 1 सैकड़ा उधार लेते हैं, तो वह 1 सैकड़ा वास्तव में 10 दहाइयों के बराबर है। तो आइए हम सैकड़े के कॉलम में से एक बक्से को हटा दें और उसे 10 बंडल में बदलकर दहाई के कॉलम में रख दें। ये 10 दहाई को दर्शाता है। अब हमारे पास सिर्फ 3 सैकड़े हैं, लेकिन हमारे पास 10 दहाइयां हैं। अब क्योंकि हमारे पास 10 दहाइयां हैं, इसलिए हम 1 दहाई उधार लेते हैं ताकि हम इकाइयों को घटा सकें। इसके लिए हम एक बंडल को निकालते हैं जो 1 दहाई होता है और इसे 10 लकड़ियों में बदल देते हैं और इन्हें इकाई वाले कॉलम में डाल देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 दहाई 10 इकाइयों के बराबर है। अब हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 3 इकाइयां थीं, जिसमें हमने 10 इकाइयां और मिला दी। इसलिए हमारे पास 13 इकाइयां हैं, जिनसे हमें 6 इकाइयों को घटाना होगा। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयां बची? बिल्कुल सही, 7 इकाइयां। चलो अब हम दहाइयों को घटाएं। हमने पहले देखा था कि हमारे पास दहाई वाले कॉलम में 9 दहाइयां बची थीं। क्या हम 9 दहाई में से 3 दहाई घटा सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और अब हमारे पास 6 दहाइयां बचेंगी। अंत में सैकड़े को घटाओ। हमारे पास 3 सैकड़े हैं जिनमें से कुछ नहीं घटाना है। तो हमारे पास कितने सैकड़े बचे? हमारे पास 3 सैकड़े बचे। तो अंतिम उत्तर क्या है? हमारे पास 3 सैकड़े, 6 दहाई और 7 इकाइयां हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि 403 में से 36 घटाने का हल 367 है। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए देखें कि वास्तविक सवाल कैसे हल किया। दिया गया सवाल 403 घटाव 36। इकाइयों को घटाते हुए शुरुआत करते हैं। हमने पहले देखा कि हम 6 इकाइयों को 3 इकाइयों से नहीं घटा सकते और इसलिए हमें दहाइयों के कॉलम से उधार लेने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि दहाई के कॉलम में 0 है, इसलिए हमें आगे जाकर सैकड़ों के कॉलम से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 4 सैकड़े हैं, जिनसे हमें 1 सैकड़ा उधार लेकर उसे 10 दहाई में बदलना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 3 सैकड़े बचे हैं, लेकिन हमारे पास 10 दहाइयां हैं। अब हमारे पास उधार लेने के लिए पर्याप्त दहाइयां हैं। तो आइए हम दहाई कॉलम में से 1 दहाई उधार लेते हैं और इसे 10 इकाइयों में बदलते हैं। हमारे पास अब 9 दहाइयां बची हैं और हमें 10 और इकाइयां मिली हैं। इसलिए अब हमारे पास 13 इकाइयां हैं। हम आसानी से 13 इकाइयों में से 6 इकाइयों को घटा सकते हैं। तो हमारे पास कितनी इकाइयां बची हैं? अब हमारे पास 7 इकाइयां बची हैं। अब हमें दहाइयों को घटाना है। आप देख सकते हैं कि हमें 9 दहाई से 3 दहाई को घटाना होगा और उसका जवाब 6 दहाई है। तो चलो सैकड़े को घटाते हैं। हमारे पास 3 सैकड़े से घटाने के लिए कोई सैकड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 सैकड़े शेष हैं। तो जैसा हमने देखा, 403 घटाव 36 क्या है? यह 367 है।